नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जहां डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमल सुपर की आर कॉल्ड। जो मिनिमल सुपर की होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मिनिमल सुपर की को कैंडिडेट की कहा जाता है। एक डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मिनिमल सुपर की को क्या कहते हैं। मिनिमल सुपर की को हम कैंडिडेट की कहते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्स भी गिवन है कि एक कैंडिडेट एक एट्रीब्यूट्स या एक एट्रीब्यूट का सेट होता है जो यूनिक एक टपल की पहचान कर सकती है। प्राइमरी की को छोड़कर शेष एट्रीब्यूट्स को एक कैंडिडेट की के रूप में माना जाता है। कैंडिडेट की प्राइमरी की के समान स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स गिवन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ डाटाबेस। यानी कि इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन ऑफ डाटाबेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ डाटाबेस। तो जो सॉर्टिंग होता है SORTING, सॉर्टिंग जो होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटाबेस नहीं होता है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाटा मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट यूज टू मॉडिफाई डाटा इन SQL सर्वर यूजिंग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्जर statement. The select, insert, update, delete and merger statement are collectively referred as DML, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन एल्जेब्रा ऑपरेशन। इनमें से कौन सा रिलेशन एल्जेब्रा ऑपरेशन है। क्या सेलेक्ट होता है, यूनियन है या रीनेम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट, यूनियन, रीनेम, ये तीनों जो होता है वो रिलेशन एल्जेब्रा ऑपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन आउटर ज्वाइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन आउटर ज्वाइंट, तो इनमें से कौन सा आउटर ज्वाइंट है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, राइट आउटर ज्वाइंट, फुल आउटर ज्वाइंट। तो ये जो सभी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके। ऑल ऑफ द अबव का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशन एमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। इनमें से कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वैल्यूज को। ऑप्शन नंबर ए है रो, एक रो की बात हो रही है। बी है एक टेबल, एक फील्ड या फिर एक कॉलम। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा एक रो। यानी कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वैल्यूज। तो सेट ऑफ वैल्यूज क्या होता है, एक रो होता है। एक टपल कॉलम एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। टपल एक इंस्टेंट के लिए टेबल की एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। एक टपल को हम रो कह सकते हैं। यदि रो यूनिक हो तो एक रिलेशन रो या टपल का कलेक्शन होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम हेडर इज रेफर्ड एज। कॉलम हेडर क्या होता है। तो कॉलम हेडर क्या होता है, एक एट्रीब्यूट्स होता है। जी हाँ, कॉलम हेडर इज रेफर एज एट्रीब्यूट्स। ये डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ रिलेशन इज अ। एक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डोमेन्स। रिलेशन क्या होते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डोमेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिकल टर्म्स टेबल इज रेफर्ड एज। मैथमेटिकल टर्म्स में टेबल को कैसे रेफर किया जाता है। तो मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर टेबल को रेफर किया जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिलेशन। मैथमेटिकल टर्म्स में टेबल को रेफर किया जाता है एज ए रिलेशन। और टेबल इज अ रिलेशन बिकॉज इट स्टोर्ड द रिलेशन बिटवीन डाटा इन इट्स कॉलम एंड रो फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मैथमेटिकल टर्म्स में रो को कैसे रेफर करते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म्स में रो को रेफर करते हैं टपल, TUPLE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो क्या होता है। रो ऑल्सो कॉल्ड टपल, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंगल इम्प्लीमेंसिटी स्ट्रक्चर टर्म्स इन टेबल। इन सिंपल टर्म डाटाबेस टेबल कैन बी थ्रू एज कंसिस्टिंग रो एंड कॉलम। तो मैथमेटिकल टर्म्स में रो को क्या कहते हैं, रो को हम टपल कहते हैं। और इससे पहले जो वीडियो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, वहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, 18 को रिपीट कर देते हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स में टेबल को क्या कहा जाता है। मैथमेटिकल टर्म्स में टेबल को कहते हैं हम, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टेबल को हम कहते हैं आपका रिलेशन। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को हम डाटा बेस कहते हैं।
कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को हम डाटा बेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डाटा बेस इज कॉल्ड, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डाटा बेस को हम कहते हैं डाटा बेस स्कीमा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, 2018-19 में जो पेपर हुए थे आपके, कि जो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डाटा बेस है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाटा बेस स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। रिलेटेड फील्ड इन डाटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म अ, जो रिलेटेड फील्ड होते हैं डाटाबेस में ग्रुप वो क्या फॉर्म करते हैं? ये आपका फॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, डाटा रिकॉर्ड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट देयर, जो रिलेशनल मॉडल फीचर होता है उसमें क्या होता है? इज मच मोर डाटा इंडिपेंडेंस देन सम अदर डाटाबेस मॉडल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओनरी ऑपरेशन, तो इनमें से कौन सा ओनरी ऑपरेशन नहीं है? सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम या यूनियन, तो जो यूनियन होता है वो यूनरी ऑपरेशन नहीं होता है। आंसर नंबर डी, इट यूजेज ऑपरेट्स टू परफॉर्म क्वेरीज एंड ऑपरेटर कैन आइदर बी यूनरी और बाइनरी, दे एक्सेप्ट रिलेशन एज द इनपुट एंड एल्ड रिलेशन एज द आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? यूनियन, प्रोजेक्ट, सेट डिफरेंस या कार्टीशियन प्रोडक्ट, तो इसमें जो कार्टीशियन प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। द प्राइमरी की मस्ट बी, जो प्राइमरी की होगा वो मस्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो प्राइमरी की होता है वो नॉन नल और यूनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, कि प्राइमरी की क्या होता है? नॉन नल और यूनिक होता है प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। अ कमांड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल, वो कमांड जो रिमूव करता है रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल डाटाबेस, तो वो है आपका ड्रॉप टेबल और ये ब्रैकेट के बीच में टेबल नेम, ये 27 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। हु प्रपोज रिलेशनल मॉडल, तो ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर पूछा गया था जब एग्जाम हुआ था आपका, कि रिलेशनल मॉडल को किसने प्रपोज किया था? तो EF कॉर्ड ने किया था। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 का ऑप्शन बी, रिलेशनल मॉड को 1969 में EF कॉर्ड ने प्रस्तावित किया था। EF कॉर्ड वाज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हु इन्वर्टेड द रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, द रिलेशनल डाटाबेस वाज क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट्स, जो सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज होते हैं ईच एट्रीब्यूट्स के, उसको क्या कहते हैं? उसको डोमेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, जो कि एक एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है, इसको आप लोग अटेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कि ODBC स्टैंड फॉर, ODBC स्टैंड करता है ऑप्शन नंबर डी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। BCNF का पूरा नाम क्या है? तो ये है बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म इसका पूरा नाम होता है। SQL के कितने फॉर्म्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, SQL के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो SQL के 2 फॉर्म होते हैं। एसिड प्रॉपर्टी क्या है? तो एसिड प्रॉपर्टी एक एटोमोसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिएट किए गए टेबल को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? जी हाँ, क्रिएट किए गए टेबल को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यहाँ पर नेम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। SQL में टेबल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो SQL में टेबल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्रिएट टेबल कमांड का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑरेकल में डाटा टाइप कौन सा नहीं है? ऑरेकल का डाटा टाइप कौन सा नहीं है? देखिए, जो नंबर होता है, डेट भी होता है, लॉन्ग भी होता है, लेकिन रो TTWS डाटा टाइप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। ऑरेकल का एक स्पेशल टेबल नाम देता है, ऑरेकल का एक स्टेबल टेबल नाम क्या देता है? ड्यूअल टेबल इज ए स्पेशल 1 रो 1 कॉलम टेबल प्रेजेंटेड बाय डिफॉल्ट इन ऑरेकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें
आपका डिटेल गिवन है कि जो ड्यूअल टेबल होता है वो एक स्पेशल 1 रो 1 कॉलम टेबल होता है जो कि प्रेजेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेकल में। तो ऑरेकल में स्पेशल टेबल का क्या नाम है? ड्यूअल। और अगर यही पूछ देगा ऑरेकल में जिसमें 1 रो 1 कॉलम होते हैं टेबल में और डिफ़ॉल्ट होता है ऑरेकल में। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि रो बैक कमांड के डाटा को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? रो बैक कमांड के डाटा को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो उस कमांड को कहते हैं सेव पॉइंट। क्या कहते हैं? सेव पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। रोल बैक कमांड का उपयोग किया जाता है। तो रोल बैक कमांड का उपयोग किया जाता है डिलीट फाइल को पूर्ण लाने के लिए, यानी कि आप जो डिलीट फाइल कर देंगे उसको दोबारा से लाने के लिए रोल बैक कमांड का यूज किया जाता है DBMS में। क्वेश्चन नंबर 41, रो को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो रो को बदलने के लिए अपग्रेड कमांड का यूज होता है। ट्रांजिशन कंट्रोल कमांड कौन सा है? ट्रांजिशन कंट्रोल कमांड कौन सा है? तो सी कमिट और रोल बैक जो होता है, कमिट और रोल बैक ये ट्रांजिशन कंट्रोल कमांड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। डाटा मैनिपुलेशन का फंक्शन कौन सा है? तो डाटा मैनिपुलेशन का फंक्शन इंसर्ट, डिलीट और अपडेट होता है। डाटा मैनिपुलेशन का फंक्शन क्या होता है? इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपका 44 है कि माई एसक्यूएल क्या है? तो माई एसक्यूएल आपका क्या है? माई एसक्यूएल आपका RDBMS है। क्या है? RDBMS है माई एसक्यूएल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और देखिए माई एसक्यूएल क्या है? RDBMS है, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL का फुल फॉर्म पूछा जाता है जो कि होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज माई एसक्यूएल व्यू? माई एसक्यूएल व्यू क्या होता है? माई एसक्यूएल व्यू एक वर्चुअल होता है। अ व्यू is a virtual table based on relay set of SQL statement. A view contain row and column just like a real table. क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं जो कि है विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल? कौन सा कमांड का यूज करते हैं रिमूव करने के लिए ऑल रो फ्रॉम अ टेबल? तो उसके लिए हम यूज करते हैं या तो डिलीट से हो जाता है या टर्नकेट का यूज करते हैं, यानी कि बोथ A and B आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। तो 47 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन इन माई एसक्यूएल? तो इसमें जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो आपका मैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू डेटा इन अ डेटाबेस? तो इसके लिए हम इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन एसक्यूएल? इनमें से कौन सा माई एसक्यूएल में अवेलेबल नहीं होता है? तो रिवोक, फैच, लाइक और ज्वाइन। तो जो फैच ऑप्शन होता है बी ऑप्शन, ये माई एसक्यूएल में अवेलेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है। माई एसक्यूएल कम विद अ स्टैंडर्ड विद क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर? माई एसक्यूएल कम्स विद अ स्टैंडर्ड विद क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर? तो इसके लिए हो जाएगा सी ओनली, यानी कि इट इज़ इंक्लूडेड इन द माई एसक्यूएल क्लाइंट लाइब्रेरी और अलाउ करता है सी प्रोग्राम टू एक्सेस डाटाबेस। तो माई एसक्यूएल कम विद स्टैंडर्ड विद क्लाइंट लाइब्रेरी, ये क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।